नमस्कार। आइए आज हम करते हैं योगा फॉर डायबिटीज़ एंड ओबिसिटी। डायबिटीज़ जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, और ओबिसिटी जहां हमारा वेट जो है एक्सेस में हो जाता है फैट्स के कारण। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ जिसको शुगर लेवल हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में शुगर की लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, और वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत डेंजरस डिजीज़ है। इसको हम इसके लिए सबसे कारगर जो आसन है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन जिसको फ्रॉग पोज भी कहते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, अंगूठे को अंदर लेना है और मुट्ठी को इस तरह से बंद करना है, और अपने नाभि के आसपास ये हाथ रख के सांस अंदर लेना है, इनहेल करके। अब सांस छोड़ते जाना और आगे को बेंड होना है। जितना ज्यादा आगे को बेंड कर सकते हैं उतना। फिर देखिए, कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। और दूसरा इसके साथ ही है कि आपने पहले सांस लेना है, फिर सांस लेना, छोड़ना, मंडूक आसन से हमारी स्ट्रेस खत्म होती है, एंजाइटी खत्म होती है, हमारी बैक जो है मजबूत हो जाती है, हिप मजबूत हो जाते हैं, घुटने मजबूत हो जाते हैं, एंकल मजबूत हो जाता है, हमारा हार्ट जो है मजबूत हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, फैट्स जो है वो खत्म हो जाती है, बेली की फैट्स, हिप की फैट्स, लिवर की फैट्स, एब्डोमेन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, किडनी हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, नीज हम एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत बढ़िया हो जाते हैं। और इसी में एक पोज और भी कर सकते हैं, आप आगे की तरफ हाथ ले सकते हैं। तो इसको आप जितनी बार करेंगे तो इससे शुगर जो है कंट्रोल हो जाता है। दूसरा एक बहुत बढ़िया आसन है जिसको हम बोलते हैं धनुर आसन, या जिसको बौ आसन भी कहते हैं। बच्चे लोग बड़े मजे से कर सकते हैं इसको। बैली के पेट के बल जो है आप इस तरह से लेट जाएंगे, और ये अपने हाथ दोनों लेग जो है ये बेंड करनी है, अपने हाथ पीछे लेने हैं और इसको पकड़ के जितना ज्यादा खींच सकते हैं ये है धनुरासन। धनुष वाला जो है इसको धनुरासन कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। धनुरासन करने से हमारे फ्रंट के जितने भी मसल्स हैं सब बढ़िया हो जाते हैं। ये हमारा बेली की फैट जो है ये ख़त्म हो जाती है, थाइस स्ट्रांग हो जाते हैं, चेस्ट स्ट्रांग हो जाती है, हमारे बैक के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, पोस्चर हमारा बढ़िया हो जाता है, यहाँ तक के एब्डोमिनल के और नर्वस ऑर्गन सब के सब ठीक हो जाते हैं। और फिर है हमारे पास पद्मासन। ये बहुत मज़ेदार आसन है। इसको आप इस तरह से लगा के और साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हैं।
और साथ में अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ हमारा यहाँ चेक हो जाता है। दूसरा है हमारे पास कि ओबेसिटी अगर हो जाए, एक तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी की फैट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार उसके लिए सबसे बढ़िया है, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति तो आपने छोड़ना ही नहीं है। तो ओबेसिटी में सबसे पहला है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में हमने क्या करना है, सबसे पहले वार्म अप करके बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसमें जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसा आसन ना करें। तो इसमें धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं और इन पैर को पकड़ के और अपने हेड को नीचे की तरफ करें। धीरे धीरे ऊपर, कोशिश करनी है कि लेग सीधी ही रहे। उस सूरत में थोड़ा सा हेड नीचे कम जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ज़बरदस्ती आप करेंगे तो मसल पुल हो सकता है। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा आसन है, उसको बोलते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन करने से भी ओबेसिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो गौमुख आसन के लिए सबसे पहले आप बाएं पैर को पीछे लाएंगे, इस तरह से देख लो, पीछे लाया, और दाएं पैर को इसके ऊपर से मोड़ के ऐसे लाना। जिस साइड की टांग ऊपर से है उसी साइड का हाथ यहाँ से लेकर और पीछे जो है ये पकड़ देना है। ये है गौमुख आसन, कौ पोज। जितनी देर रख सकते हैं, बहुत बढ़िया आसन है, बहुत मज़ेदार आसन है। पूरा बॉडी का टेलटोल जो है वो बढ़िया हो जाता है। इसी को चेंज करना है। अब ये वाला पाँव हम इधर को करेंगे, ये वाला जो है इसके ऊपर लाएंगे। जब आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी तो एकदम घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा, और यहाँ से ये जो एल्बो है हमारा बिल्कुल हेड के ऊपर आना चाहिए। ये है हमारे पास गौमुख आसन। वज्रासन आपको पता ही है, सबसे मज़ेदार आसन। दोनों पाँव को पीछे रख के अपनी कमर को सीधा रख के, बहुत से लोग हाथ है यहाँ घुटनों पर रखते हैं, नहीं, ये पोस्चर सीधा रखना है और हाथ आपके यहाँ पर होने चाहिए। ये है वज्रासन। सांसों को लेते जाना। यह है वज्रासन। त्रिकोणासन, पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है त्रिकोणासन। यहाँ का हाथ इसी साइड में थोड़ा सा खोल लेंगे, जिसका हाथ टच नहीं करता है वो नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी तो फिर आप कर पाएंगे। ये त्रिकोणासन अपनी सुविधा के अनुसार जितना कर सकते हैं आपने करना है। तो लास्ट में, अंत में आपको एक मज़ेदार आसन बताएंगे, वो है अनंत आसन। अनंत आसन स्लीपिंग विष्णु आसन भी कहते हैं। जिन लोगों ने विष्णु भगवान को देखा होगा तो बहुत बढ़िया और नया आसन है। ये है तो पुराना आसन, लेकिन चूँकि आम लोग करते नहीं हैं। विष्णु भगवान जब अपने नाग देवता की शैया पे लेटे होते हैं तो अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी पोजीशन इस तरह से होती है। तो हमने भी यही पोजीशन बनानी है, एक हाथ से इधर और
दूसरी टांग जो है ये ऊपर लानी है, ये सीधा। अगर किसी का हाथ यहाँ नहीं पहुँचता है